देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को परिणाम आएगा। तो वहीं एमपी में 4 चरणों में जो है वो चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल को पहला चरण है और 13 मई को चौथा चरण है, यानी कि आखिरी चरण होगा मतदान का। हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहने वाली बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है और इस बार लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। तो वहीं आगे बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होगा। 20 मार्च यानी कि आज नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। सीएम मोहन यादव ने जहां सिंधी चुनाव का शंखनाद किया तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का नामांकन भी भरा गया। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे और इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो 30 मार्च तक नाम वापस संभव ले सकते हैं। बीजेपी ने सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो हैं वो उतार दिए हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो फिलहाल सीधी, मंडला और छिंदवाड़ा में ही उन्होंने अपने प्रत्याशी तय किए हैं। शेष जो 3 सीटें हैं वहां पर 1 या 2 दिन में नाम सामने आ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पहले चरण की 6 सीटों का गणित आखिरकार क्या है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें और साल 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। जिन 6 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है उनमें से छिंदवाड़ा छोड़कर 5 सीटें बीजेपी की झोली में आई थी। 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो इन 6 लोकसभा सीटों की 47 में से कांग्रेस के पास 19 और बीजेपी के पास 28 सीटें जो है। इस वजह से 2024 के लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में मुकाबला कांटे की टक्कर बताया जा रहा है। विधानसभा के तर्ज पर अगर वोटिंग हुई तो कौन पड़ेगा किस पर भारी, आइए ये भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों की तर्ज पर अगर वोटिंग होती है तो कांग्रेस इस इलाके में वापसी कर सकती है। महाकौशल और विंध्य इलाके से आने वाली इन सीटों पर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इन 6 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें यानी कि मंडला और छिंदवाड़ा पर कांग्रेस को बीजेपी से अधिक वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात करें बालाघाट सीट पर तो बीजेपी कांग्रेस के वोटों का अंतर महज 3,500 का ही था। शेष अगर हम 3 सीटों की बात करें जिसमें से नाम है सीधी, शहडोल और जबलपुर, तो बीजेपी की पकड़ मजबूत रही है इन सीटों पर। अब आइए जानते हैं 6 लोकसभा सीटों का समीकरण जहां पर पहले चरण में मतदान होने हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जबलपुर लोकसभा सीट के बारे में। जबलपुर लोकसभा सीट के बारे में अगर हम बात करें तो पहले ही चरण में मतदान होगा। बीजेपी ने इस सीट पर आशीष दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का प्रत्याशी का फाइनल होना अभी फिलहाल बाकी है। 2019 में इस सीट पर राकेश सिंह ने जीत हासिल की थी, लेकिन राकेश सिंह साल 2023 का विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक चुन चुके हैं। जबकि वहां अगर हम मोहन सरकार की बात करें तो मोहन सरकार में वो मंत्री भी हैं इस वक्त। ऐसे में बीजेपी ने यहां नया प्रत्याशी उतारा है। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। साल 1996 से बीजेपी लगातार इस सीट पर चुनाव जीत रही है। अब बात करेंगे सीधी लोकसभा सीट की। बीजेपी ने यहां से पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा को टिकट दिया है। साल 2019 में चुनाव जीती सीधी की सांसद रीति पाठक भी विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है। ऐसे में यहां मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। खास बात यह भी है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आगे हम और भी बात करें तो ऐसे में ये जो सीट है यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 1998 से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। अब बात करेंगे मंडला सीट के बारे में। आदिवासी बहुल मंडला लोकसभा सीट पर मोदी सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर जो है यहां से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने फग्गन सिंह कुलस्ते पर भरोसा जताया है। कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में निवास सीट से जो है हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते पर भरोसा जताया है। एक बार उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भाजपा से अधिक वोट मिले थे। इस वजह से कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। कुलस्ते इस सीट पर 6 बार सांसद रहे हैं। साल 2009 के चुनाव और 5 साल की अवधि छोड़ दी जाए तो कुलस्ते ही साल 1996 के बाद से इस सीट पर सांसद रहे हैं। अब बात करेंगे शहडोल
सीट के बारे में। शहडोल लोकसभा सीट पर बीजेपी हिमाद्री सिंह पर जो है फिर से उन्होंने भरोसा जताया है। साल 2019 में हिमाद्री ने कांग्रेस की प्रमीला सिंह को हराकर बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने फिलहाल इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। विधानसभा चुनावों की बात करें तो शहडोल लोकसभा सीट में आने वाली 8 में से 60 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में यहां बीजेपी की मजबूत बढ़त दिख रही है। कांग्रेस को इस सीट पर साल 2009 में आखिरी बार जीत मिली थी। पुष्पराजगढ़ से कांग्रेस विधायक फूदेलाल मार्को को कांग्रेस यहां से टिकट दे सकती है, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब बात करेंगे बालाघाट के बारे में। बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बदल दिया है। पार्टी ने यहां महिला कार्ड खेलते हुए पार्षद भारती पारधी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने फिलहाल प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी यहां महिला कार्ड खेलते हुए नजर आ सकती है। आपको बता दें कि इस सीट की अगर हम बात करें तो साल 1998 से बीजेपी यहां लगातार चुनाव जीतती आ रही है। हालांकि बीजेपी हर चुनाव में अपना प्रत्याशी जो है वो बदल देती है और इस बार भी यही कुछ नजर आया। इस बार भी बीजेपी ने जो है लोकसभा चुनाव आते ही उन्होंने अपना प्रत्याशी बदल दिया और एक बार फिर से अपना फॉर्मूला रिपीट किया। छिंदवाड़ा सीट की बात कर लेते हैं। इस सीट पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं, देश की निगाहें छिंदवाड़ा सीट पर है। 2019 में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को केवल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के जीत के अंतर को 40,000 से भी कम कर दिया था। ऐसे में बीजेपी यहां पूरे जोर शोर से लगी है। कांग्रेस ने एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट यहां पर इस सीट से दिया है, जबकि बीजेपी ने पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे विवेक बंटी साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि विधानसभा चुनावों में लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने यहां पूरा दम लगा रखा है। ऐसे में छिंदवाड़ा सीट पर मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की नजरें हैं। संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो साल 1980 में कमलनाथ यहां पहली बार जीते। फिर चुनावों में उनके या उनके परिवार के पास के ही जो लोग हैं वो इस सीट पर है। 2007 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जरूर पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को यहाँ से जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद कमलनाथ खुद यहाँ से 9 बार सांसद रहे। लेकिन उनके बाद उनकी पत्नी अलकानाथ और बेटे नकुल भी एक बार इस सीट से सांसद रहे। अब देखना यह होगा कि पहले चरण की जब वोटिंग हो जाती है, जब मतदान हो जाता है, उसके बाद क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा इस समय ऐसी सीट है जिस पर सभी की निगाहें हैं। छिंदवाड़ा पर बीजेपी जोर लगा रही है और ऐसी भी 6 सीटें और हैं जिन पर जो है बीजेपी की निगाहें है। इसी के साथ साथ कांग्रेस भी कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भी अपना पूरा दम लगा रही है लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए। अब देखना यह होगा कि कब जो है मतदान होता है और मतदान होने के बाद परिणाम जब आते हैं तब ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।